इस गीता अध्याय में दूसरे अध्याय का उपसंहार कर सकते हैं। अंतिम जो गीता का सार है, इस अध्याय का नाम है गीता का सार। कैसे व्यक्ति जन्म लेता है, कैसे मरता है, किस प्रकार से बढ़ता है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये पूरा ज्ञान इस अध्याय में है। और इसके पहले श्लोक में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि जो दो प्रकार की व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा था कि जो व्यक्ति सकाम कर्म फलों को भोगने के लिए चाहता है, करता है, उसको कृपण कहा जाता है। जो व्यक्ति भगवान के यानी भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, अपने इंद्रियों को लगाता है, उसको भक्तगण कह सकते हैं, मुनि कह सकते हैं। यानी भौतिक संसार के जो कर्म है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब कर्म बंधन से मुक्त होता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। जब जन्म मृत्यु के चक्र छूट जाते हैं तो क्या होता है? भगवान के पास जाकर के अपनी पुनर्वस्था को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त दुखों से परे है। यानी हमारे जीवन में जिस दिन दुख नहीं हो, दुख का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? रोटी कपड़ा और यही दुख है ना। संसार में क्या दुख है? रोटी कपड़ा और, लेकिन ये दुख नहीं है। भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, और बूढ़ा होना भी दुख है। और हमारे पास अनेक प्रकार की व्याधियां यानी रोग दुख आता है, वह भी दुख। ये चार दुख है, जन्म मृत्यु जरा और। कहते कि एक दुख से अगर छुटकारा प्राप्त हो गया, यानी जहां कोई भौतिक कष्ट नहीं है, प्रभुपाद जी कहते कि वही वैकुंठ। हम लोग सोचते हैं कि वैकुंठ चले जाएं, गोलोक धाम चले जाएं, स्वर्ग लोक चले जाएं। बहुत लोग कार्य करते हैं स्वर्ग लोक जाने के लिए। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, वो साक्षात वैकुंठ हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है 10वें अध्याय के 14वें श्लोक के 25वें श्लोक 58 समाश्रितादि पद पल्लवम पदम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि ध्रुव वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न। मतलब जो व्यक्ति भगवान के चरण रूपी, चरण कमल रूपी नाव को प्राप्त कर लिया है, यानी उस पर आरूढ़ हो गया है। चरण रूपी नाव क्या है? जिसको युग धर्म हम लोग कहते हैं कि कलौ तद हरि कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
रूपी नाव पर जो व्यक्ति आरूढ़ हो चुका है, यानी आप कह सकते हैं कि भगवान के जो जगत के मालिक हैं उनके चरण कमलों का आश्रय ले चुका है। समासिता एक पद पल्लवम पदम महत पदम पुण्य यशो मुरारी। मुरारी का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। मोर नामक राक्षस का वध किए इसलिए उनका नाम हो गया मुरारी। तो जो मुरारी का चरण कमल का आश्रय प्राप्त कर चुका है उसको क्या है? भवाम बुद्धि, यानी वत्स पदम परम पदम यद भवसागर से प्राप्त करने के लिए जिसको समुद्र कहते हैं। पिछले बार मैंने कहा था भवसागर का मतलब, तो प्राप्त करने के लिए वैसे ही आसान हो जाता है, पार करने के लिए वैसे ही आसान हो जाता है जैसे वत्स पदम। गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं। उसके खूर में गड्ढे में भरे हुए पानी से पार करने के लिए हम लोगों को कोई जोर नहीं लगाना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्या? आराम से चलते चलते पार हो जाता है। वैसे ही कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले चुका है, नाव पर आरूढ़ हो चुका है, वो वैसे ही भवसागर, तुलना कर रहे हैं कि भवसागर रूपी गोखूर में, यानी गौ के खूर में भरे हुए पानी को पार करने में जितना आसान है उसी प्रकार इस भवसागर को पार करने में आसान हो जाएगा। किसके लिए? समासिता ये पार, जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर चुका है। तो वास्तव में यहाँ इस संसार में पद पद पर संकट है, और जहाँ संकट नहीं है वही वैकुंठ है। तो हम लोग अब धीरे धीरे भगवान अर्जुन को ये बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो, जिस प्रकार से व्यक्ति संसार में आता है, आने के बाद मोह में फंस जाता है, अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि मोह में फंस जाता है। मोह में फंसने के कारण कहते हैं कि यहाँ अलंकृत किया गया है कि उसकी जो बुद्धि है, कहते तुम्हारी बुद्धि यदा ये मोह कलिलम बुद्धि गति में हरिष्य, यानी तुम्हारी बुद्धि जो है सघन वन को, बुद्धि मोह रूपी सघन वन जंगल, मोह की तुलना यहाँ की जा रही है किससे? जंगल। सघन वन का मतलब जंगल जिसमें आप पार नहीं कर सकते, उसको सघन बोलते हैं। ऐसे एक आध पेड़ हो तो पार हो सकते हैं, लेकिन जब सघन होगा तो व्यक्ति पार नहीं करता। कहते कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्य। यहाँ दूसरी बात बता रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को की बुद्धि जो है किस प्रकार से सुनती है और किस प्रकार सुनने योग्य हो जाती है, यह भी देखना जरूरी है। क्योंकि हम लोग मनसा वाचा कर्मणा, मन की जो गति है, मन का जो स्वभाव है वो 3 प्रकार का है। क्या क्या कोई बताएगा?
मन का जो स्वभाव है सोचना, सोचता रहता है परीक्षाएं आ रही है कैसे पास होगा, नहीं। और दूसरा है अनुभव करना। मन किसी चीज को अनुभव भी करता है। कैसे? धूप हो गया तो भी अनुभव करेगा, बरसात होगी तो भी अनुभव करेगा, ठंडा होगा तो भी अनुभव करेगा। और तीसरा है इच्छा करना। बहुत इच्छाएं रहती हैं, हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं, नहीं। तो ये मन का स्वभाव है। और मन जो है बुद्धि से कंट्रोल होता है। इसलिए भगवान सीधा बुद्धि को पकड़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि जब उस मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, यानी तुम्हारी बुद्धि जो है, मोह को यहाँ पर सघन वन की तुलना दी गई है, उपमा दी गई है। क्योंकि मोह जो है, मोह को पार करना बहुत कठिन है। और करे जब पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क होगा। अन्य मनस्क का मतलब होता है कि तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी, सकाम कर्मों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। यानी कैसे सुन सकते हो, सुनने योग्य हो जाएगा। तो यानी अपने संबंध को समझ लेना, तब तुम समझ सकते हो। 52-53 में यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय शुद्ध कैसे होगा। अभी देखिए बता रहे थे कि मोह के बारे में, तुम्हारी बुद्धि सघन जन के बारे में। फिर कह रहे हैं कि जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, कब शुद्ध होगा? कह रहे हैं कि जब श्रुति विप्रतिष्ठान ये यदा निश्चल, जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, यानी भगवान के प्रति जो समर्पित निष्काम कर्म करते करते, सकाम कर्म नहीं, जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं है, वो करते करते जब तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि जो मोह रूपी जंगल था उसको पार करेगी। क्योंकि जब तक शुद्धता नहीं आएगी तब तक पार नहीं हो सकती। और वो कब हो सकता है? जब पूर्ण रूप से हम भगवत भक्ति में संलग्न रहें। ये नहीं कि आज क्लास अटेंड कर लिया हो गया। जब लगातार हम लोग संलग्न का मतलब अभ्यास करते रहेंगे, करते करते एक दिन में शुद्ध नहीं होगा। जन्म जन्मांतर के मैल हमारे हृदय में बसा हुआ है। किसी बर्तन में आप देखो, बहुत खाना बनाते बनाते काला हो जाता है, तो उसको एक दिन में नहीं छूटता। छूट जाता है क्या? बार बार उसको एक से एक केमिकल ला करके धोना पड़ता है कि नहीं? कहते हैं कि जब धोते धोते जब साफ हो जाएगा तुम्हारा हृदय, तब क्या होगा? और वो हमेशा संलग्न रहेगा भक्ति में, तब साफ होगा। और तब उसका जो फल होगा, उसका फल दिव्य होगा। जो भगवान की भक्ति करेगा, यानी सकाम कर्म छोड़ करके जो निष्काम कर्म करता है, वो अगर करके करते करते उसका क्या होगा कि दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब दिव्य ज्ञान प्राप्त का लाभ प्राप्त कर लेगा, तब जो वेदों में बताई गई अलंकृत बुद्धि है, वेदों में बताई गई, जिसको कर्मकांड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग हो जाएगा, पोखरा खना लोगे तो तुम्हारा
यहाँ स्थान मिल जाएगा, वहाँ स्थान मिल जाएगा, इसको कर्म का कहते हैं। कि वेदों में जो अलंकारिक भाषा है वो तुम्हारी बुद्धि को विचलित नहीं करेगी, फिर आप अस्थायी हो जाओगे। इसीलिए भगवान करे कि तुम्हारी बुद्धि अस्थायी हो जाएगी, स्थित हो जाएगी। तब अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? 54 स्थित प्रज्ञ का भाषा। आपने कहा कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जो बिल्कुल लाभ हानि, राग द्वेष, दुख से मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो भगवान ने पीछे कहा कि कैसे स्थित प्रज्ञ होंगे। अब यहाँ अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव। हे केशव, जो अध्यात्म में लीन रहने वाले व्यक्ति है, यानी स्थित प्रज्ञ जो है, उसका क्या बोलचाल की भाषा है, उसका क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी क्या भाषा, कैसे बैठता है। अच्छा प्रश्न है हम लोगों के लिए, नहीं? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्म अन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञो उदोचते। कहते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है, यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसका उत्तर भी भगवान पहले भी दिए हैं। किसी चीज़ को समझ में नहीं आती है तो आदमी प्रश्न करता है, जो आगे समझ सकता है। अर्जुन को भगवान ने पहले ही कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन के मन में ये भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, इसके बाद भी किस प्रकार सोचते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में भावित रहता है, कृष्ण भावना भावित का मतलब होता है जो लगा रहता है। ये चेतना भावना एक ही होती है। हम लोग बार बार प्रभुपाद जी ने नाम दिया कृष्ण भावना। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है वही कृष्ण भावना है। जो भगवान कृष्ण के वचनों को सुनता है वही कृष्ण भावना है। लेकिन जो रत रहता है, संलग्न रहता है, यानी उसमें जो लग जाता है, उसी को कह रहे हैं कि जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले नहीं। एक बात और ध्यान देना है, कह रहे भगवान मनोधर्मी जो लोग होते हैं, जो चिंतक लोग होते हैं, दार्शनिक लोग होते हैं, वो मन से मनगढ़ंत बात करते हैं। वो बैठे बैठे झरना का, पहाड़ का निरूपण करते रहते हैं, कभी बन जाते हैं। ये पूर्णता नहीं है, वो सत्य नहीं है। क्यों? आप प्रश्न कर सकते हैं, क्यों नहीं सत्य? बहुत सारे कवि को लिख दिए। तो दार्शनिक लोग जो दर्शन देते हैं, वास्तव में वो मन से दर्शन देते हैं, इसीलिए उनको मनोधर्मी कहा जाता है। मन से किया गया काम, सोचा गया ज्ञान को क्या बोलते हैं? मनोधर्म। और मन हमारा पूर्ण नहीं है। ये भौतिक संसार में जो हमारा मन है, ये पूर्ण नहीं है। जब मन ही पूर्ण नहीं है तो मन से सोचा हुआ कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है कि नहीं? इसीलिए भगवान कहते हैं कि ना,
मनोधर्मी से जो लोग हैं उससे उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग जो व्यक्ति कर देता है, यानी भगवान ही पूर्ण है। ईशोपनिषद में बताया गया है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और पूर्ण से पूर्ण भी निकल जाता है तो उतना ही बचता है। यहाँ तो 2 में से 1 निकल गया, कितना होगा? हाँ? 1 हो जाएगा, और 1 से 1 निकल गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये भौतिक संसार है, यानी भगवान निकल गए हमारे से तो हम लोग समझे होंगे भगवान ही पूर्ण है, इसलिए हमारा जो मन है ये पूर्ण नहीं है। इसलिए मनोधर्मी कहते हैं कि सोचेगा जितनी भी इंद्रिय तृप्ति है उससे जब परित्याग कर देता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो उसको आत्मा को संतोष प्राप्त होने लगता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे संसार में या आपके दोस्त इष्ट मित्रों में संतोषी लोग होते हैं, ठीक है 2 रुपये है तो 2 रुपये। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी इच्छाएं मर जाती हैं, वो आगे सोचने के लिए प्रतीत नहीं होती। और जब संतोष प्राप्त हो जाता है तो विशुद्धावस्था को प्राप्त कर जाता है। यहां तक भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन त्रैताप होने पर भी मन में विचलित नहीं होती। त्रैताप का मतलब 3 प्रकार के ताप बताया गया है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और जो देह से द्वारा दिया गया दुख। ताप का मतलब दुख। देवताओं के द्वारा देह से बिच्छू सांप डंक मार देता है, कष्ट होता है। देवता लोग देते हैं कभी अनावृष्टि, कभी वृष्टि, अतिवृष्टि, और कभी मन से दुख, जिससे शरीर में व्याधि होती है अनेक तरह का, उसको भौतिक दुख। तो ये 3 ताप से अगर जो व्यक्ति सुख को प्राप्त कर लेता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तो वो विचलित नहीं होता, चाहे कितना भी उसके ऊपर कर दुख आ जाए। देखिए प्रहलाद महाराज को क्या क्या नहीं किया गया, नाम सुने, कथा सुने। पहाड़ के ऊपर से गिराया गया, सांप के बीच में रखा गया, कटवाया गया, समुद्र में फेंका गया, हाथी से कुचलवाया गया, और अंत में होलिका दहन कल के बाद आने वाला है। होलिका को वरदान प्राप्त था, उसको चादर प्राप्त हुआ कि अग्नि के में प्रवेश कर जाएगी तो अग्नि उसे जला नहीं सकती। अग्नि जला करके बीच में प्रहलाद को बैठाया गया, होलिका के गोद। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद नहीं जला। वो चादर जो है प्रहलाद जी पर चला है। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। यानी प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं, जैसे मीराबाई ने क्या बोलती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई नहीं है संसार में। द्रौपदी ने यही किया। जब उसको पता चल गया कि संसार के लोग मेरी मदद नहीं कर सकते, तो वो क्या करने लगी, वो भगवान को पुकारने लगी। तो भगवान को जब व्यक्ति पुकारता है शुद्ध रूप से, तो फिर भगवान की कोई भी विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तो फिर उसको कोई परेशानी नहीं।
इसीलिए कहते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है उसी को जिसकी हृदय विशुद्धा दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा बात कर रहे हैं कि कितना भी जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, कितना भी दुख पड़ेगा, तीन तापों से प्रताड़ित होगा, जैसे प्रहलाद जी प्रताड़ित किया गया लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा, विचलित नहीं हुए, वो केवल भगवान का ही नाम जपते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। दुख में भी उतना ही है, सुख में भी उतना ही। उसको कोई सुख में होता है तो आदमी बहुत लगता है आज सब कुछ मुझे प्राप्त है, तो जिस तरह से सुख में आनंद करता है दुख में भी उतना ही आनंद करता है, तो उसको आसक्ति नहीं रह जाती। आसक्ति कहते हैं कि भय क्रोध से वो मुक्त हो जाता है। तो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होने वाले को मुनि कहा जाता है। तो हम लोग दो चीज़ें और जानेंगे इसमें, क्योंकि जब ये हो जाता है तो हमको वीतराग भय क्रोधा सुख नहीं, दुख सुख में कितना भी आएगा तो उसको पार कर जाते हैं, उसको आसक्ति भय क्रोध नहीं रहता है। और एक और उदाहरण दिए हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि अपने इंद्रियों को 58 कहते हैं कि ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कछुआ। कछुआ को अगर आप मारने जाइएगा तो अपने सारी इंद्रियों को पकड़ लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। तो जो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके भीतर कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य जब अपने इंद्रियों को अपने अंदर रख लेता है, यानी कंट्रोल कर लेता है, दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है, उसको स्थित कर देता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर जोगी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो बहुत प्रबल है, विषैले सर्प के जैसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी नहीं छोड़ते ये जो इंद्रियां हैं। विश्वामित्र जी का नाम आप लोगों ने सुना, 60,000 तपस्या करने के बावजूद भी एक मेनका की आवाज से विचलित हो गए। तो आज तो हजारों मेनकाएं रोड पर घूमती हैं, नहीं तो विचलित होना, इतना इंद्रियां प्रबल है। इसी को बार बार कह रहे हैं भगवान कि इसको विषैले सर्प के जैसे डस देगी तो विष होगा, चाहे इसको दूध भी क्यों न पिला दे, कितना भी दूध पिलाओ, यानी इंद्रिय विषय को जितना भी आप देंगे उतना ही वो आगे जाएगा। जजाति महाराज जब अपने बेटा, छोटा बेटा था, उसकी जवानी को ले लिए भोगने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, 1000 साल तक इंद्रिय भोग लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें कोई सुख शांति नहीं है, ये वैसे ही है जैसे अग्नि में घी डालने से। हवन करते हुए देखे आपने, अग्नि प्रज्वलित में अगर घी डालेंगे तो क्या होगा, अग्नि और बढ़ेगा। यानी इंद्रियों को जितना आप विषय दे दोगे वो उतना ही बढ़ेगा। और जजाति महाराज ने छोड़ दिया, फिर पुनः अपना वापस जवानी अपने बेटे को दे दी। तो इंद्रियां इतना प्रबल है
यहाँ पर भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। बहुत मार्मिक लाइन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि करें। अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि नहीं करके क्या करना चाहिए? भगवान की इंद्रियों को तुष्टि करनी चाहिए, या भगवान की सेवा में लगाने से अपने इंद्रियों को सबसे बड़ा सुख है। और ये बार बार इंद्रियां भोग करने के बावजूद भी अपने तरफ खींच लेता है। कहते हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इंद्रिय भोगों का ये स्वभाव है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं भगवान उत्तम रस। उत्तम रस क्या है? उत्तम रस जो भगवान ने कहा कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, यानी अपने सारी इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार सबको भगवान की सेवा में लगा देता है, वो सब उत्तम रस है। तो जब उत्तम रस का अनुभव होने लगेगा जब उसको, तो जितने भी कार्य वो सोचता है, भौतिक कार्य, वो सब अपने आप बंद हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसका मन कहीं लगेगा ही नहीं। अब आज कहो हम लोगों को चलो बाबा सिनेमा देख लीजिए, तो मन ही नहीं करेगा जाने का। आप लोगों को कहा जाए फ्री में टिकट मिल रहा है तो चले जाओ, नहीं आप भी नहीं जा सकते। तो मतलब कोई भी व्यक्ति जो उसमें लगा है, मेरा कहने का मतलब है, तो जो उत्तम रस का अनुभव जो जिसको प्राप्त हो चुका है वो विचलित नहीं है। और इंद्रियां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतना वेगवान है, इतना प्रबल है कि विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जबरदस्ती, जो उन्हें बस में करने का प्रयास करता है। तो यह भी एक चीज है कि जबरदस्ती हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है किसी चीज से। जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वेच्छा से जो कार्य हो जाए, अगर आपको कहा जाए कि एक गिलास पानी लाइए, प्रेम से कोई बोलता है तो आप दौड़ के लाओगे। और कोई कहेगा ए सुनो, जाओ वहाँ पर पानी लेके आओ जल्दी। अगर मान लो किसी के अंडर में हो तो ला तो सकते हो, बट मन क्या होगा इजाजत नहीं देगी। वही पर कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि इतना प्रबल है, इसको जबरदस्ती तुम नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हो? बस में प्रयत्न करने का प्रयास कर सकते हो। और ये भी कह रहे हैं कि जब तुम भगवान की सेवा में लग जाओ, माने अपनी पूरी पलटन के साथ जो भी तुम्हारे पास है, अगर सेवा में तुम लग जाते हो तो अपने आप इंद्रियां तृप्त हो जाती है। जब उत्तम रस प्राप्त हो जाएगा तो कोई रस ही अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अगर कोई चीनी का रस मिल जाता है तो बाकी रस सब फेल हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ये उत्तम रस की बात कर रहे हैं कि बहुत ही बलवान है इंद्रिया। जैसे मैंने विश्वामित्र जी को बताया, बड़े बड़े ऋषि महर्षि गिर जाते हैं, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग तो एक चिट्ठी, उनके सामने कुछ भी नहीं, कभी भी हो सकता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इस बात को समझने का प्रयास करो। जो तुमने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, उसी का उत्तर दे रहे। आप लोग ध्यान देंगे,
उसका क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, कैसे चालता है, क्या करता है। प्रभुपाद जी एक लाइन बहुत अच्छा बात कर रहे हैं कि जो कृष्ण भावना है इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर वस्तु है कि कोई भूखा व्यक्ति या इसके प्रभाव से कोई भी भोग नीरस हो जाता है। यानी कृष्ण भावना में जो व्यक्ति आरूढ़ है, प्रत्युत है, भगवान के चरणारविंद रूपी नाव पर आरूढ़ है, करें कि वो स्वतः नीरस हो जाता है। यानी कृष्ण भावना के सामने सब पे है, धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि चाय छोड़ने की जरूरत है, लहसुन प्याज छोड़ने की जरूरत है, बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब आपको कृष्ण रस, उत्तम रस का अनुभव हो जाएगा, पान करने लगेंगे, तो ये सब अपने आप रस छूट जाएगा। एक बात और है, किसी चीज़ को छुड़ाने के लिए अच्छी चीज़ को पाना जरूरी है, नहीं तो नहीं छूटेगी। अगर आप गलत कार्य में लगे हैं तो उसको छुड़ाने के लिए कोई उससे अच्छी कार्य में आपको लगाना पड़ेगा, तब उसको बोलेगा अरे ये तो बेकार काम था मेरा। वही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को पूर्णतः बस में रखता है या बस में रखते हुए अपने इंद्रियों को मुझ में स्थिर कर देता है, उसको स्थिर बुद्धि कहते हैं। कहते बसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जब अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए प्रभु के सेवा में जब हम लगा देते हैं तो बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है। और स्थिर बुद्धि जब हो जाती है तो उनको क्रोध नहीं आता है। इसके पहले बोले राग भी नहीं आता है, भय भी नहीं आता है। उसके पहले भगवान ने मुनि के बारे में बताया। मुनि भी बहुत सा, दुर्वासा मुनि का नाम आप लोगों ने सुना। तो दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज के प्रसंग में इतने बड़े मुनि होने के बाद एक छोटी सी गलती कह सकते हैं या फिर जो भी कह सकते हैं कि जब अमरीश महाराज स्नान करके आ गए और उनका समय बीतते जा रहा था भोग लगाने के लिए, तो पहले भोग लगाना शुरू किए। दुर्वासा जी मुनि आए और उनको साथ इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए कि उनके क्रोध से कृत्या नामक राक्षस आ गया और जलाने के लिए अमरीश महाराज को तैयार है। अमरीश महाराज ने हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु अगर मेरी गलती होगी तो आप मेरा जान ले सकते हैं, मार सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे ही अमरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, अमरीश महाराज का चरित्र चाहे जितना भी कर सकते हो, सबई मन कृष्ण पदार अविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्तते। वो मन से, बुद्धि से, शरीर से भगवान की सेवा में, इतने बड़े राजा होने के बाद भी वो अपने भगवान की सेवा में मन को कृष्ण के चरणों में स्थिर कर दिए, हाथ को मंदिर मार्जन में लगा दिए, वाणी को भगवान के
नाम की चर्चा में लगा दिए, लीलाओं को चर्चा में लगाए, शरीर को अपने भक्त के शरीर से स्पर्श करने के लिए लगाया। जितने भी उनकी सब भगवान की सेवा में उन्होंने लगा दिया। और अंत में क्या हुआ उनका? भगवान उनको सहयोग किए। दुर्वासा मुनि जी भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, कोई नहीं उनको रक्षा कर सका। भगवान ने कहा कि मैं तो साधुओं के हृदय में वास करता हूँ, मायम साधुओं हृदयम, साधु के हृदय में वास करता हूँ। तो मैं, अगर आप उनके चरणों में अपराध किए हैं तो आप उन्हीं से क्षमा मांगें। इसीलिए हम लोग कहते हैं वैष्णव अपराध साधुओं के साथ, चाहे जैसा भी साधु है, उसके चरणों में हम लोगों को क्या करना चाहिए? कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो हाथ जोड़ के चले जाए। महाभारत में यदुवंशियों का नाश हो गया सिर्फ साधु की निंदा करने से, मजाक उड़ाने से। छप्पन कोटि यदुवंशियों का नाश हो गया केवल साधुओं को उपहास करने से। इसीलिए भक्तों को कभी चरणों में किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में किए गए अपराध माफ हो सकते हैं, लेकिन भक्तों के चरणों में किए गए अपराध माफ नहीं किए जब तक कि वो भक्त माफ न करते। इसीलिए हम लोग रोज वांछा कल्पतरु करुणा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। हम लोग रोज वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु इसी तरह का अगर गलती हुआ होगा तो आप लोग क्षमा करें। और अब कह रहे हैं आगे भगवान इसमें व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि किसी अच्छी चीज़ को प्राप्त करने, बुरी चीज़ को छोड़ने के लिए अच्छी चीज़ को प्राप्त करना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं क्रोध के बारे में कि व्यक्ति को क्रोध कैसे आता है, और क्रोध आता है तो क्या होता है। क्योंकि इसके पहले कह रहे हैं कि जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है, ध्यायतो विष्णु ध्यायतो विषयान पुंसम संगत से सुख जाए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग ध्यान से सुने। संघात संजायते कामा कामा क्रोधो विराय। जब तक ध्यायतो विषयान पुंसम, यानी जब तक हम लोग किसी चीज़ को ध्यान से, यानी विषय कहा जा रहा है, ध्यान से चिंतन करते हैं। देखो किसी चीज़ का आप चिंतन करो, खाने का मन करने लगेगा नहीं। आज दिन भर गोलगप्पा के बारे में सोचोगे, शाम को जरूर खाने का मन करेगा कि नहीं। तो ये चिंतन का विषय है। जब हम विशेष चिंतन करने लगते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसम। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उसमें हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है, पाने की इच्छा करने लगते हैं। तो क्या होता है? संगात संजायते। तब उससे जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो कहते हैं कि आसक्ति जब उत्पन्न होती है तो काम उत्पन्न हो जाता है, माने चाहत हो जाती है। और जब चाहत हो जाती है, चाहत जब पूरी नहीं होती है तो क्या हो जाता है? क्रोधो हो जाता है, क्रोध आता है।
अगर आप अपने माता पिता से मांगते हो हमको दो 5,000 रुपया जाना है हमको, नहीं देते हैं तो माता पिता को भी क्रोध कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? हमारा बात आप नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी कामना है, आप चाहते हैं कि 5,000 रुपया माता पिता से ले लें, पूर्ण नहीं हो रहा है इसलिए क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो अब भगवान कह रहे हैं, इसमें प्रभुपाद जी 2 लाइन बहुत अच्छा मार्मिक बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं 4-5 लाइन के बाद 62, जो इंद्रिय विषय है, भगवान शिव ब्रह्मा कोई भी वंचित नहीं है, स्वर्ग के देवताएं भी वो भी वंचित नहीं है, सब लोग। ये नहीं कि हम लोग को भौतिक संसार में जो हम लोगों को बनाने वाला है वो भी आ सकता है, उसको भी इंद्रिय नहीं छोड़ते। शिव को, भगवान शिव को भी कहा जा रहा है, देवताओं को भी कहा जा रहा है। तो हम लोग किस गली में ध्यानमग्न रहने के बावजूद भी विषयासक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि भगवान का जो एकनिष्ठ भक्त है, भगवान की संगति आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर इंद्रिय चिंतन की बात आ रही है, अगर हम लोग भगवान के लीलाओं का चिंतन करते हैं तो विषय छूट जाएगा, है कि नहीं? तो जब विषय छूट जाएगा तो हम लोग अब इंद्रियों को बस में करने की जरूरत ही नहीं, स्वतः छूट जाता है। फिर कहते हैं कि जब क्रोध हो जाता है तो क्रोध से क्या क्या होता है, इसमें भगवान बता रहे हैं, क्रोधादि भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और जो सम्मोह उत्पन्न होता है, जो मोह उत्पन्न होता है, उसमें स्मृति, हमारी स्मरण शक्ति, जब कोई गुस्सा करता है तो उसको ये भी पता नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? और कहते हैं कि जब स्मरण शक्ति उसकी समाप्त होती है, बुद्धि भ्रंश, बुद्धि नाश, बुद्धि नाश हो जाती है। चाहे जेल में जाना है तो जाना है, गोली मार देना। क्रोध होने पर आप देखते हैं गाँव में तुरंत गोली मारते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ये क्रोध का पहचान है। स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश। जो बुद्धि हमारे इस पूरे शरीर की कंट्रोलर है, जो चलने वाले चलाने वाले कौन है? बुद्धि। सभी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। मन का मालिक कौन है? बुद्धि है। बुद्धि का मालिक कौन है? आत्मा। तो एक दूसरे से कंट्रोल है। तो बुद्धि कहते हैं, बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब बुद्धि हमारी नाश हो जाएगी, बुद्धि समाप्त हो जाएगी, तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। यानी मनुष्य जो है पुनः, यहाँ पर कहा गया है, भवकूप, दुख के कुएं में पुनः गिर जाता है। और इसके बाद कह रहे हैं, इसमें 2-3 चीज प्रभुपाद जी बताए हैं कि किस प्रकार से मन स्मरण में नहीं करता है, उसके हृदय में वासना जब हो जाती है, और कभी कभी जब मन भवकूप में गिरता है क्रोध करने के बाद, तो
जब ज्ञान उसको होती है कहते राग द्वेष विमुक्ति। लेकिन जब समस्त राग और द्वेष से विमुक्त हो जाता है, विमुक्त का मतलब मुक्त हो जाता है, विषयान इंद्रिय चरण, यानी अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने से समर्थ व्यक्ति भगवान की कृपा, पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कहते जब क्रोध हो गया तो नाश होना है। भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि क्रोध मत करना, इससे तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि नाश से कैसे बचाया जा सकता है। राग द्वेष विमुक्ति। राग द्वेष का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को देख करके परेशानी उसको ना होना, इसी को राग कहते हैं। और द्वेष का मतलब होता है उससे लड़ाई करना। तो राग द्वेष ये दोनों हैं। एक जिसको हम कह सकते हैं कि अगर इस राग द्वेष से अगर हम ऊपर उठ गए, यानी इससे मुक्त हो गए और अपने इंद्रियों को संयमित कर लिए, तो हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते। यही भगवान का है। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण भावना यानी भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं, तो उनके तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तो ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। और जब तीनों कष्ट समाप्त हो जाते हैं, कहते हैं कि फिर वो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है भगवत भक्ति। क्योंकि भगवान जितने उत्तर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अर्जुन के प्रश्नों का ही उत्तर दे रहे हैं। ये आप लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को। और जो व्यक्ति कृष्ण भावना से युक्त नहीं हुआ, एक तो कह दिए कि जो भावना से युक्त हो गए उनके सब दुख समाप्त हो जाएंगे, राग द्वेष से मुक्त हो गए तो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब कह रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावना युक्त नहीं है, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, उनका क्या होगा? उनका चित्त संयमित नहीं रह पाता, यानी उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, हमेशा घूमता रहता है। तो जो बुद्धि शून्य व्यक्ति है वो हमेशा विषय तृष्णा में लगा रहता है, यानी इंद्रिय तृप्ति में हमेशा लगा रहता है। जो व्यक्ति विषय तृष्णा में लगा रहता है उसको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है, शांति प्राप्त नहीं मिल सकती। कल मैं एक पढ़ रहा था मैसेज, उसमें लिखा हुआ था कि जरूरतें और नींद कभी पूरी नहीं होती। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है वो कभी पूरी नहीं होती। कहते कि पूरी नहीं होती है तो वह व्यक्ति हमेशा अधीर रहता है, विषय तृष्णा में हमेशा घूमता रहता है। और जो असंयमित व्यक्ति है वो तो और भागता रहता है। कुछ संयमित लोग होते हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं, सिस्टम में रहते, वैदिक विधि को मान करके। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल असंयमित रहते हैं वो सदा सर्वदा विषय भोगों में विचरण करते रहते हैं।
और जब विचरण करते रहते हैं तो उनकी बुद्धि हर जाती है, बुद्धि उधर ही चली जाती है, फिर वापस नहीं आती है। कह रहे हैं कि इसीलिए हे महाबाहु, हे अर्जुन, भक्ति योग के माध्यम से सभी इंद्रिय विषयों को क्या किया जा सकता है? पूर्ण तरीके से निरासक्त बनाया जा सकता है। यानी आसक्त, निरासक्त के लिए विरक्त बनाया जा सकता है। और जब विरक्त बन जाएंगे तो उसी को स्थित प्रज्ञ, यानी स्थिर हो जाएंगे, वही स्थित प्रज्ञ है। तो इस प्रकार व्यक्ति अध्यात्म भावना से सदा जागृत होकर के विषय भोग के क्षेत्र में वह सोया रहता है। इसके विपरीत विषयासक्त मनुष्य परमार्थ विषय में सदा सोया रहता है, केवल इंद्रिय तृप्ति में जागृत रहता है। तो जो विषयासक्त व्यक्ति है वो हमेशा उसी में लीन रहता है। और जो बिल्कुल उससे ऊपर हो चुका है, यानी विषयों से आसक्त नहीं है, अनासक्त हो गया है। जैसे कभी कभी हम लोगों को वैराग्य उत्पन्न होती है। कोई घर में शरीर त्याग देता है तो जब जाते हैं स्मशान घाट पर तो मन में ऐसा आता है कि यही सबकी गति है, तो होना है, हम भी एक दिन जाने वाले हैं। तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँ। इसको श्मशान वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य में से 3 प्रकार का कहा जाता है। तो श्मशान वैराग्य तुरंत होता है, और जैसे ही जला करके गुरबी घाट से वापस आए, चाय की चुस्की चाय भूल गए, तो 2-4 दिन में वो भी समाप्त हो जाए। और कभी कभी होते हैं जैसे मरकट वैराग्य, पति पत्नी की लड़ाई हुई, पति बैग लेके स्टेशन, और शाम होते होते फिर वापस आ गया। बोले कि बच्चों का मुंह देख रहा हूँ इसीलिए मैं आ गया, तुम्हारे देखने से तो नहीं आ गया। इसको मरकट वैराग्य मतलब बंदर को देखे आप लोगों ने, तुरंत मारा मारी करेगा, तुरंत प्रेम करना शुरू करेगा। इसको मरकट वैराग्य। तो सच्चा वैराग्य, यहाँ भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा वैराग्य की बात कर रहे हैं, सच्चे विरक्ति की बात कर रहे हैं, अनासक्ति की बात कर रहे हैं अर्जुन को, कि वैसे नहीं बनना है। जब तक पूर्णतः संपूर्ण इंद्रियों से तुम हमारी सेवा में नहीं लगाते हो, तब तक तुम अनासक्त नहीं हो सकते। तब तक तुम घूमते रहोगे इस पूरे संसार में। अब आप देख सकते हैं कि जिसको भी, जो भी व्यक्ति को अगर भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब कि भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे है कि नहीं? अर्जुन को ज्ञान नहीं था, इसीलिए तो अपने धर्म को भी छोड़ दिया। पहले से ललकार रहा था कि जल्दी चलिए, मैं एक व्यक्ति को देखना नहीं चाहता हूँ जिंदा। वहाँ जाने के बाद सब त्याग दिया। इसीलिए हम लोग इस संसार में किन कर्तव्य ढूंढ हैं, ज्ञान नहीं है। और ज्ञान है भी तो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भगवत तत्व ज्ञान नहीं है। तो जिसको भगवत तत्व ज्ञान नहीं है, उसके जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकता है कि नहीं? और जो विषय भोग की लालसा करता है, उसका चित्त हमेशा भटकता रहेगा, हमेशा अशांत रहेगा। तो भगवान यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि हम लोगों को कृत्रिम तरीके से इसको रोकना नहीं, अपने इंद्रियों को
कृत्रिम तरीके से हम लोग सफल नहीं हो सकते। वैसे भौतिक विषयों को भोगने वाला यहाँ पर चार्ट बताया गया है कि किस प्रकार से वो मन में हमेशा इंद्रिय तृप्ति चिंता करता रहता है, विषयों के प्रति आसक्त रहता है, विषयों को प्राप्त करने की कामना रखता है और कामना में बाधा आने पर क्या करता है? क्रोध करता है। आप लोग भूल जा रहे हैं, जब कामना नहीं होती तो क्रोध आ जाता है और क्रोध जब आती है तो क्या होता है? मोह आता है और मोह आता है तो स्मृति समाप्त हो जाती है। जब स्मृति समाप्त होगी तो क्या होगा? बुद्धिनाश। बुद्धिनाश और बुद्धिनाश हो जाएगा तो क्या होगा? प्रणश्यति, यानी इस संसार में गिरा दिए जाएंगे आप। इस संसार को अंधकूप कहा गया है। भौतिक संसार को क्या कहा गया? अंधकूप। अंधकूप का मतलब है ऐसा कुआं दिखाई नहीं देता है, आप जाएंगे तो गिर ही जाएंगे, तो प्राण समाप्त हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो और जो भगवत भक्त होते हैं, जो सेवा परायण भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? ये तो भौतिक विषयों को भोगने वाले का लिस्ट रहा, और जो भगवत भक्त होते हैं उनका क्या लिस्ट है? आध्यात्मिक जीवन में लगे रहते हैं, जिसके कारण उनकी बुद्धि क्या होती है? संयमित रहती है। और दूसरा कोई पॉइंट बताइए। हृदय की प्रसन्नता रहती है, संतोषी रहते हैं, नहीं पहले बताया गया। और क्या होते हैं? सभी दुखों का अंत हो जाता है जो भगवत भक्ति करते हैं, और वो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताइए। राग द्वेष से और भय, बीत राग भय क्रोध तीनों से मुक्त हो जाते हैं। और इसके बाद भगवान ने यह भी कहा कि जो राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं उनको क्या मिलता है? बोलिए। भगवान की कृपा मिल जाती है। अब भगवान की जब कृपा मिल जाती है तो भगवान की शरणागति हो जाती है, ठीक है। और जब शरणागति मिल जाती है तो शरणागति मिल जाती है तो हम लोग सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। जब सेवा में नियुक्त हो जाते हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, यानी अंधकूप में नहीं गिरते। ये दोनों तरह के लोगों का भगवान ने बताया। इसका सार है कि जो भक्ति नहीं करते, विषय भोग करने वाले को क्या होता है, और विषय भोग नहीं करने वाले जो भगवान के सेवा परायण हैं उनको क्या होता है। अंत में हम लोग देखते हैं भगवान क्या संहार करते हैं इसका। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कह रहे हैं कि जड़ आसक्ति से मुक्त हो। 70 to 72 कहते, हे अर्जुन, विभिन्न दिशाओं से अपार जलराशि
सब समय समुद्र में प्रवेश करती रहती है, किंतु समुद्र उससे विचलित नहीं होता, स्थिर है। भगवान कितना मार्मिक बात बता रहे हैं। आप लोगों ने समुद्र देखा, नदियां भी देखी, नदी जाके समुद्र में मिलता है रोज, लेकिन समुद्र का पानी उतना ही रहता है, कभी विचलित नहीं होता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र विचलित नहीं होते अनेक नदियों को मिलने से, उसी प्रकार जब हम असंख्य कामनाओं के उदय होने पर भी, मन में तो कामनाएं रहती हैं हमेशा, उसके बावजूद भी जो स्थित प्रज्ञ हैं वो विचलित नहीं होते। और जब विचलित नहीं होते हैं, उनका चित्त भगवान में स्थिर रहता है, तो उनको कहते हैं कि क्या मिलता है? शांति प्राप्ति। 71 विहाय कामान सर्वान पुंश्चरति निस्पृह निर्भयो निरहंकार शांति। तो शांति प्राप्त करने का एक तरीका है, क्या है? समस्त इंद्रियों का परित्याग कर देना, इच्छाओं से रहित हो जाना, और हमारे अंदर जितनी ममता है उसका त्याग कर देना, और धन बल सौंदर्य किसी प्रकार का अहंकार है तो उसको त्याग देना। यही वास्तविक शांति की प्राप्ति है। हम लोग शांति की खोज करते हैं लेकिन शांति मिल नहीं पाती, क्योंकि हम लोग असली जगह पर नहीं शांति। भगवान 3 जगह पर शांति कैसे प्राप्त होती है बताएं। बीच में ही बताया, भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महत्रम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। जो जान जाएगा दुनिया में कि भगवान ही एकमात्र जगत तपस्या का भोक्ता है, सभी जीवों के सुहृद हैं, उनको शांति प्राप्त हो जाए, अन्यथा किसी को नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी आपको कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के क्या हैं? स्वामी हैं। ध्यान से ध्यान देने में, प्रत्येक वस्तु के क्या हैं? स्वामी हैं। तो जब प्रत्येक वस्तु को स्वामी हैं, तो मालिक को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक वस्तु जब दे देंगे तो स्वयं मालिक प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, देना भी चाहिए। हम लोग तो स्वामी नहीं हैं, हम लोग तो क्या हैं? दास हैं, सेवक हैं। सेवक का क्या कर्तव्य है? सेवा करके अपने स्वामी को प्रसन्न करना, तुष्ट करना। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, देखो इसी प्रकार से तुम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, हलचल है। तो उसके लिए 3-4 चीजें बताएं। क्या क्या? इंद्रिय तृप्ति या समस्त इच्छाओं का त्याग करना, और दूसरा है ममता का त्याग करना, और अहंकार को त्याग करना। इतना जब हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी। अंतिम श्लोक है, कहते हैं कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो आप इसमें समझ सकते हैं,
भगवान क्या कहना चाहते हैं? करें अंत समय में, यानी जीवन पर्यंत नहीं भी किया अगर तो अंतिम में, लेकिन अंत हम लोगों को पता ही नहीं है कब होना है। पता है किसी को? किसी को पता नहीं। तो क्या करना चाहिए? हैं? हाँ, हम लोगों को जब पता नहीं है कि अंत हमारा कब होने वाला है, जब से जान रहे हैं तभी से शुरू कर रहे हैं। आएगा तो देखा जाएगा। अब पाकिस्तान कब अटैक करेगा भारत को पता है? क्या करता है? हैं? बॉर्डर पर पुलिस जवान तैयार करके रखा है, तो जब भी आओगे देखा जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? हम लोगों को भी तैयार होकर बैठना चाहिए कि कब हम चले जाएंगे गारंटी नहीं है। भगवान यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि अंत में, कहते कि अंत में भी अगर स्थित हो गया, किसमें स्थित हो गया? भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया। स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया आपको। स्थिर होना मतलब मन को अपने भगवान में। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग जो चीज सोच रहे हैं लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन करें एक क्षण में भी प्राप्त हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन को के बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं कि हम किस लिए यहाँ आए। असली स्वरूप यही है। हम लोगों को तो ये पता है कि भाई जो भी आया है वो चला जाएगा, जितना दिन रहेगा पढ़ाई लिखाई करो, पैसा कमाओ, जीवन खुशी से बिताओ, मौज मस्ती उड़ाओ, अंत में तो जाना ही है। कहते हैं कि लोग नहीं, गार्जियन लोग भी बोलते हैं बच्चों को कि अरे अभी तो तुम्हारा खेलने खाने का उम्र है, अभी क्या तुम भजन भक्ति में लगे। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम कब चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते कि ऐसा लाखों करोड़ों हम लोगों का जीवन बीत चुका है, अभी तो हम लोगों को प्राप्त है। तो लाखों बरस बीतने के जीवन आने के बाद भी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन एक क्षण में भी प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये सोचने की बात है। खटवान महाराज का नाम आप लोगों ने सुना? खटवान महाराज बहुत बड़े राजा थे और मरने के पहले, बहुत 1-2 मिनट पहले भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ले ली और वैकुंठ चले। भगवान गीता में भी कहते हैं, आपको आगे आएगा, अंत काले च मामेव अस्मरण मुक्तवा कलेवर। अंतिम में मरने के समय अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति होता है, भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्योंकि भौतिकतावादी जो जीवन शैली है उसका अंत नहीं है, बहुत दर्शन बताता है। शून्यवाद कहता है सब शून्य, वास्तव में शून्य का कोई मतलब नहीं है, उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण भावना भावित होना, भगवान यही अर्जुन को सिखा रहे हैं कि जब सभी इंद्रियों से, मन से, वचन से, राग द्वेष से, क्रोध से, भय से जब छुटकारा तुमको प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी, तो तुम क्या कर सकते हो? भगवत प्राप्ति कर सकते हो।
भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो। भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो भगवत धाम वापस आ सकते। तो एक आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विपरीत है। आध्यात्मिक जो है जगत वो स्थायी है और भौतिक जगत क्या है? अस्थायी, हमेशा विपरीत है। और भगवद गीता में भगवान यहाँ जो बता रहे हैं भक्ति को, यानी मुक्त अवस्था माना गया है। यानी जो व्यक्ति भक्ति करता है वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। मुक्ति का मतलब मैंने पहले ही बताया था। मुक्त का मतलब यही होता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम सदा के लिए। तो ये व्यक्ति ये माना गया है और इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लगभग सभी योगों का व्याख्या की गई है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गीता का सार। कर्म क्या करना है, आपको ज्ञान क्या होती है, भगवान ज्ञान भी दे रहे हैं और भक्ति भी कह रहे हैं करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों को इस अध्याय में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों प्राप्त हो रहे हैं। यही सार है जीवन के लिए और आगे बढ़ना चाहिए हम सबों को, जिस तरह से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो होली के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, आप लोगों की गतिमति भगवान के चरणों में लगे। तो द्वितीय अध्याय हम लोग यहाँ पर विराम दे रहे हैं। हरे कृष्ण। 7 तारीख को चैतन्य महाप्रभु का